भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया 75 बरस का। हमें भी गर्व है कि हम 75 बरस हो गया मेरी आज़ादी का। लेकिन आपका योगदान क्या है इसमें? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशन के लिए? ये पहला देश है जो झंडा भी बेच करके पैसा कमाने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि इनको हर एक एम्प्लॉय से, भारत सरकार का हो कि राज्य सरकार का हो, उनके सैलरी से 50-50 रुपया पॉलिस्टर के झंडा, राष्ट्रीय झंडा, खास करके 15 अगस्त 26 जनवरी को खादी का लहराया जाता है, जो गांधी बाबा ने कतली से काट करके, चरखे से काट करके झंडा जो खादी बनाया था। खादी की जगह पर पॉलिस्टर, जो अंग्रेज का कपड़ा था, एक बार फिर साबित किया। विदेशी कपड़ों का गांधी बाबा होली जलाए थे, अरे विदेशी कपड़े का झंडा फहरा दिया अमृत महोत्सव पे। और उस झंडा का कदर क्या है भाई? झंडा का कदर था कि जो हमारा नेशनल डे था, जिस दिन नेशनल फ्लैग होता था, राष्ट्रीय ध्वज, सम्मान के साथ, राष्ट्रगान के साथ झंडा फहराया जाता था। और सूर्योदय के पहले सलामी दे करके झंडा को सम्मान पूर्वक उतार करके रखा जाता था। एक सप्ताह तक अभी तक झंडा चलिए रहा है, चौराहा पर, मौराहा पर, बौराहा पर, जहां जहां देख रहे हैं सब जगह। इसका क्या कीमत रह गया झंडे का? 24 घंटा फहरा रहा है, चिड़िया बैठ रही है उस पे। इसलिए ये जो देश को कहते हैं, इनको कुछ न कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए। आपके और आपके पार्टी और सरकार से देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप जो आज सोच रहे हैं, देश कल पहले सोच लिया होता है। इसलिए चाहे जितना आप अमृत महोत्सव और अमृत पी लीजिए, लेकिन आप अमर होने वाले नहीं हैं। अमर होने वाले आप नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि अमृत महोत्सव के नाम पर हम अमर हो जाएं, आप अमर होने वाले नहीं हैं। जितना नुकसान, जितना आपने दुनिया के देशों में भारत का झंडा एक तरह से कमजोर करने का काम किया है, देश आपको माफ नहीं करेगा। 2022 का वो सपना सबसे पहले देख रहे थे, अब वो 2047 का सपना देख रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था 2017 में जी कि 2022 में इस देश में एक भी व्यक्ति घर ऐसा नहीं रहेगा जिसको मकान नहीं हो जाए, अपना मकान नहीं होगा। 2022 में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। आज बतावे ना क्या हालत है दिल्ली का, जहाँ ही रहते हैं, क्या हालत है। पहले से भी पॉवर्टी बढ़ी है, और यदि नहीं बढ़ी है तो आप 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे दे रहे हो भाई, यदि गरीबी खत्म हो गया तो? इनका डेटा कह रहा है, इन्हीं का डेटा कह रहा है कि कई गुना पहले से ज्यादा पॉवर्टी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। इसलिए 2022 के बाद अब सीधे 2047 चले जाएं। अरे 3047 भी बोल सकते हैं, है ना, 2147 भी बोल सकते हैं। इनको बोलने के अलावा कुछ तो आता नहीं है, और उसको भी लास्ट में बोल देते हैं कि जुमला है। रोजगार को बोल दिया जुमला है, 15 लाख को बोल दिया जुमला है, अच्छे दिन को बोल दिया जुमला है, स्वच्छ भारत को बोल दिया जुमला है। किस चीज को गोद लिया इन्होंने गांव में? पहले बार में आया, सारे एमपी इनके गोद लिए, एक एक गांव को कि हम इसको एकदम आदर्श गांव बनावेंगे। वो गांव कहाँ है भाई? गोद में से निकला कि गोदे में आज तक है? 9 महीना में तो गोद से बाहर चला आता है बच्चा। अरे 9 साल होने जा रहा है, अभी तक पेटे में टंगले हैं लोग। अभी तक वो गोद लिया हुआ गांव को पेटे में रख ले है, तो साला अद्भुत हो गया भाई। विज्ञान को खोज करना चाहिए कि 9 महीना के बाद भी गोद में बच्चा को रखा जा सकता है क्या, रह सकता है क्या? 9 साल हो गया, 9 साल से लेकर के अपने पेट में घुर रहे हैं बच्चे को, उस गांव को। इसलिए इनका जो है चारों तरफ पोल पट्टी खुल गया किसी भी क्षेत्र में। हाँ, एक मामले में जरूरी अच्छे हैं कि देश के अंदर जो भी हमारा नवरत्न था, परिसंपत्ति था भारत का, हिंदुस्तान का, उन सारे चीज़ों को धड़ल्ले से अपने पूंजीपति साथियों, व्यवसायिक साथियों से, उद्योगपति साथियों के हाथों बेच रहे हैं। चाहे वह रेलवे का मामला हो, चाहे वह एयरपोर्ट का मामला हो, यहाँ तक कि डिफेंस का मामला है, पूरे देश को ही बेचने पर आमादा है ना। क्योंकि जो आदमी अपना घर नहीं बनाता, उसको उस घर से क्या मोहब्बत है? तो घर तो इन्होंने बनाया नहीं है। इसलिए देश को बेचने में जरूर सबसे आगे हैं। इस तरह का किसी के शासनकाल में
देश को खरोच नहीं लगा था, है ना। भले हमारा सोने गिरवी रखने का मामला होता था, बेचने का नहीं आता था। हर आज तो सीधे सीधे बेच रहे हैं अपने पूंजीपति मित्रों के साथ, उद्योगपति मित्रों के साथ। इसलिए बहुत ही जरूरी हो गया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। संविधान पर जिस तरह के हमले हैं, इनके मंत्री रोज बोलते हैं। कर्नाटका का जो मंत्री था हेगड़े, उन्होंने कहा कि हम तो आए ही हैं चुन करके संविधान बदलने के लिए, हम तो आए ही हैं संविधान बदलने के लिए। इसलिए ये जो संविधान को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, देश इनको माफ नहीं करने जा रहा है। समैया होत न एक समाना। जनता आ गई थी किसी झांसे में, 15 लाख के झांसे में, 2 करोड़ के झांसे में, है ना। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ गया, फिर लगा कि नहीं चलो भाई एक बार और थोड़ा चढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार तो खाक हो गया ना। काठ की हांडी इनका खाक हो गया, इसलिए अब तिबारे नहीं चढ़ने वाला है। और इसकी शुरुआत बिहार से हो गया। दिन में तारा दिखाई दे दिया। बड़े भारे चाणक्य थे इनके, और सब कुछ पहले पता उनको चल जाता था। इस बार उन्हीं को 24 घंटा पहले नहीं पता चला कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इसलिए बिहार जो है लेबोरेटरी है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका लेबोरेटरी है। आप बिहार को हल्के में मत लीजिए, गाली गलौज मत करिए। जंगल राज, गुंडा राज, फलना राज, देखना राज, एक गाली गलौज मत दीजिए। एक गाली को किस रूप में लोग रिटर्न करेगा, आपको आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा। गिनती के भी नहीं पता लिए नहीं कुछ बचेगा कि अब क्या मुझको गिनना है। ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात इस बार इनसे जा रहा है, पक्की तौर पर जा रहा है गुजरात, मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर हिमाचल जा रहा है। ये सब जगह तो लोग गलतफहमी में ही सरकार बना लिए थे ना। इसलिए देश जाग चुका, समझ चुका, और हमारा देश तो अवसर देता ही है। अवसर आपको दिया और आप शायद उसको समझ गए कि देश सरेंडर कर गया। अरे अवसर दिया आपने, आपने अवसर का दुरुपयोग किया, सरेंडर नहीं किया। अब सरेंडर आप करेंगे, अब आप सरेंडर करेंगे।